आ रहे हैं। जिन किसानों ने अपनी शहादत दी थी, जो बलिदान दिया था, उन बलिदानों को ना तो प्रदेश का किसान भूला है, ना वो परिवार भूले, ना इस सरकार को हम भुलाने देंगे। और सही मौके पे सरकार को जवाब देंगे कि अहंकारी सरकार एक ऐसी सरकार जिसके अहंकार ने 700 से ज़्यादा किसानों की बलि ली हो, उस सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए हमारा ये एक न्याय युद्ध भी है। इसके सरकार को अहंकार को तोड़ के, ताकि देश में दोबारा कभी ऐसा उदाहरण कोई सरकार ना बने। सिरसा में आयोजित कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को अहंकारी करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार के अहंकार नहीं 700 से ज्यादा किसानों की बलि ली है, जिसकी कीमत भाजपा को समय आने पर चुकानी पड़ेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने सीएम आया के नारे भी लगाए और इस दौरान मंच से दीपेंद्र हुड्डा गिरते गिरते भी बचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि 24 दिसंबर को सिरसा की अनाज मंडी में किसान मजदूर आक्रोश रैली होगी और इसी रैली से भाजपा सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए न्याय युद्ध की शुरुआत होगी। 24 को सिरसा में हम एक रैली करने जा रहे हैं। जिन किसानों ने अपनी शहादत दी थी, जो बलिदान दिया था, उन बलिदानों को ना तो प्रदेश का किसान भूला है, ना वो परिवार भूले, ना इस सरकार को हम भुलाने देंगे। उन चिताओं की तपिश आज तक मैं समझता हूँ इस प्रदेश के किसानों के और प्रदेश के 36 बिरादरी के दिलों में जो है एक चिंगारी की तरह सुलग रही है। और सही मौके पे सरकार को जवाब देंगे कि अहंकारी सरकार एक ऐसी सरकार जिसके अहंकार ने 700 से ज़्यादा किसानों की बलि ली हो, उस सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए हमारा ये एक न्याय युद्ध भी है। इसके सरकार को अहंकार को तोड़ के, ताकि देश में दोबारा कभी ऐसा उदाहरण कोई सरकार ना बने, जो सरकार इतने बड़े पैमाने पे किसी एक वर्ग को अब कुर्बानी देने पे मजबूर कर दे। ऐसा अहंकार, ऐसे एक सरकार ना बने, इस बात को लेकर लड़ाई है। जो वायदे किए गए थे किसानों से, उनको पूरा कराने की लड़ाई है, प्रदेश में बदलाव लाने की लड़ाई। उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निशाने पर हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार भी आई। उन्होंने कहा कि कहने को हरियाणा में भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार है, लेकिन ये ठगबंधन की सरकार है जिसने भ्रष्टाचार और लूट की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर भी करारा पलटवार किया और कहा कि भाजपा को आज जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की जनता अब खुद भाजपा को करारा तमाचा मार रही है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस पार्टी का हमें विश्वास है कि हर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनेंगी और ये कल एग्जिट पोल ने भी दिखा दिया। और ये जो लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का कैंपेन पीक किया सही समय पे, उससे हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकारें बनेंगी। पहले हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी, फिर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बहुत से आकलन राजस्थान में भी हमारी सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ जनता का जवाब है जो लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो बात करते थे। मैं समझता हूँ उन लोगों को भी सबक मिला होगा, जिस तरीके से हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आ रहा है। बता दें कि एक तरफ भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। 24 दिसंबर को सिरसा में होने वाली किसान मजदूर आक्रोश रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस रैली के बाद हरियाणा की राजनीति से भाजपा का सफाया अभियान शुरू हो जाएगा।